इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक डिबेट में डाइव करने वाले हैं। RTX 5070 और 5070 Ti लैपटॉप्स के बीच का ये जो भारी प्राइस गैप है, क्या ये सच में वर्थ इट है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 60,000 रुपए, सही सुना आपने। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो बड़ा प्राइस डिफरेंस है जो इन दोनों प्रीमियम हार्डवेयर टियर्स को एक दूसरे से अलग करता है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो किसी भी इंसान को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। ब्रांड्स तो अपनी मार्केटिंग में बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हमारा काम है उस शोर के पीछे का असली सच जानना। क्या रियल वर्ल्ड में हमारे और आपके रोजमर्रा के असली यूसेज में ये प्रीमियम प्राइस टैग वाकई परफॉर्मेंस में झलकता है, या ये बस एक नंबर गेम है? इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इसी 60,000 के सवाल से, फिर स्पेक्स और आर्किटेक्चर, प्रोडक्टिविटी और AI का हाल, 4K गेमिंग की सच्चाई, बेस फ्रेम्स क्यों इतने जरूरी हैं, और आखिर में हमारा एकदम क्लियर फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरुआत करते हैं स्पेक्स और आर्किटेक्चर से। आखिर 50 सीरीज के हुड के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इस एक्स्ट्रा बजट को जस्टिफाई कर सके? अब एकदम फेयर और निष्पक्ष टेस्ट के लिए हमने ये शो किया है कि दोनों लैपटॉप्स का बाकी हार्डवेयर बिल्कुल सेम हो। दोनों में टॉप टियर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर है और 32 GB की फास्ट 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली रैम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि CPU या रैम का कोई बॉटलनेक बीच में नहीं आएगा। जो भी परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखेगा वो प्योरली GPU का होगा। और ये देखिए दोनों के बीच का असली तकनीकी अंतर। 5070 Ti में आपको सीधा 12 GB की VRAM मिलती है, जो 5070 के 8 GB से 4 GB ज्यादा है। पावर की बात करें तो इसका मैक्स TGP 140 वाट तक जाता है, जबकि बेस मॉडल 115 वाट पर है। कोर काउंट में तो सीधा 28% का जंप है और AI परफॉर्मेंस में भी 24% की बढ़त है। ये कोई छोटा सा अपग्रेड नहीं है, आर्किटेक्चरल लेवल पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो भारी भरकम स्पेक्स हैं, ये असली प्रोडक्टिविटी और AI वर्कलोड्स में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम इज मनी, राइट? 3D मार्क, टाइम स्पाई या ब्लेंडर जैसे सिंथेटिक रेंडरिंग बेंचमार्क्स में पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 5070 Ti कंसिस्टेंटली बेस 5070 को 20 से 30% से पीछे छोड़ देता है। अगर आपका काम भारी 3D मॉडल्स रेंडर करने का है तो ये 30% की स्पीड आपके घंटों का काम मिनटों में कर सकती है। वीडियो एडिटिंग की बात करें जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो में, तो एक्टिव टाइमलाइन पर काम करते हुए शायद आपको दोनों कार्ड्स एकदम सेम लगें, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप एक्सपोर्ट बटन दबाते हैं। TI कार्ड का वो 12 GB का एक्स्ट्रा VRAM एक चौड़े हाईवे की तरह काम करता है, जो फाइनल एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से निपटा देता है। और अगर हम AI टास्क्स की बात करें, जैसे अपने लैपटॉप पर लोकल टेक्स्ट मॉडल्स या AI इमेज जनरेशन रन करना, तो वहां भी TI कार्ड की ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ आपको सीधा सीधा 30% तक फास्टर इन्फ्रेंस देती है। AI मॉडल्स को तेजी से डेटा प्रोसेस करना होता है और ज्यादा VRAM की वजह से TI इसमें साफ बाजी मार लेता है। अब आते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पर, गेमिंग। देखते हैं कि 4K गेमिंग की असल सच्चाई क्या है और ये VRAM बॉटलनेक्स आखिर कहां उभर कर सामने आते हैं। देखिए, अगर आप 1600p रेजोल्यूशन पर खेल रहे हैं तो दोनों ही कार्ड्स एकदम मक्खन एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेटिंग्स को 4K पर पुश करते हैं, पाई 5070 की सांसें फूलने लगती हैं। वो सीधे एक परफॉर्मेंस वॉल से टकरा जाता है। इसके उलट TI कार्ड 4K पर भी एकदम रिलायबल और स्टेबल बना रहता है, यहाँ तक कि अगर आप रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दें। हमारा डेटा बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। 4K पर हेलब्लेड 2 और ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे एक्सट्रीमली डिमांडिंग गेम्स 5070 के 8 GB VRAM को पूरी तरह चोक कर देते हैं। गेम अनप्लेएबल हो जाता है, भयंकर स्टटर्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5070 Ti सेटिंग्स एडजस्ट करने के बाद एक बहुत ही स्मूथ 60 FPS का प्लेबल एक्सपीरियंस डिलीवर कर देता है। तो यहाँ एक बहुत ही क्रूशल और दिलचस्प सवाल उठता है। जब हमारे पास DLSS जैसी पावरफुल एडवांस AI अपस्केलिंग मौजूद है, तो भी बेस 5070 कार्ड 4K पर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? और यहीं से हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। हमें यह समझना होगा कि बेस फ्रेम्स इतने मायने क्यों रखते हैं और AI अपस्केलिंग असल में काम कैसे करती है। DLSS फ्रेम जनरेशन वाकई एक कमाल की AI टेक्नोलॉजी है। ये आपके असली रेंडर्ड फ्रेम्स के बीच में नए आर्टिफिशियली जनरेटेड फ्रेम्स डाल देती है, ताकि गेम ज्यादा स्मूथ फील हो। सुनने में एकदम जादू लगता है ना, लेकिन इसके कुछ बहुत ही सख्त टेक्निकल रूल्स हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।
देखिए, फ्रेम जनरेशन को काम करने के लिए एक बहुत ही स्टेबल इनपुट चाहिए होता है। अगर आपका बेस फ्रेम रेट ही 20 या 25 एफपीएस पर अटक रहा है और स्टटर कर रहा है, तो एआई उसी इंस्टेबिलिटी को जनरेटेड फ्रेम्स में भी कॉपी कर लेगा। दूसरा, लेटेंसी सीधा आपके बेस परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। अगर आपका रेंडर ही कमजोर है, तो एआई फ्रेम्स ऐड होने से पहले ही आपको इनपुट लैग फील होगा, और क्वालिटी वो पूरी तरह से क्लीन असली पिक्सल डेटा पर डिपेंड करती है। अब स्केलिंग का ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। डीएलएसएस आपकी परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करता है, वो उसे रेस्क्यू नहीं कर सकता। अगर आपकी गेम की नैया पहले से ही डूब रही है, तो डीएलएसएस उसे किसी सुपर हीरो की तरह आके बचा नहीं सकता। बस यही वजह है कि 4K पर 50-70 के पास स्टेबल बेसलाइन के लिए ज़रूरी वीरैम ही नहीं है। कमज़ोर बेस फ्रेम्स के ऊपर अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा भी दें, तो गेम और भी ज़्यादा लैगी और अजीब से आर्टिफैक्ट से भर जाता है। इसके उलट 5070 Ti वो मजबूत और स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी डीएलएसएस को बेहतरीन काम करने के लिए ज़रूरत होती है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे वर्डिक्ट की। इन सारे नंबर्स और हार्डवेयर स्पेक्स को अलग अलग यूजर प्रोफाइल्स के साथ मैच करके देखते हैं कि किसके लिए क्या सही है। डेटा ने पिक्चर एकदम साफ कर दी है। अगर आपका बजट करीब 1.5 लाख रुपए है और आप मेनली 1080p या 1440p पर कैजुअल या हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करते हैं, तो 5070 आपके लिए एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। लेकिन अगर आप एक एआई प्रोफेशनल हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं जो समय बचाना चाहता है, या फिर एक हार्डकोर 4K गेमर है जिसे फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए, तो 5070 Ti ही आपके लिए सही चॉइस है। वो 60,000 रुपए का प्रीमियम आपको हवा में नहीं जा रहा है, वो आपको 4GB एक्स्ट्रा वीरैम और ज्यादा पावर लिमिट्स दे रहा है। भारी लोकल एआई वर्कलोड्स और 4K वीरैम बॉटलनेक से बचने के लिए ये एकदम एसेंशियल है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ 1440p पर मस्ट स्टोरी ड्रिवन गेम्स खेलना चाहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा खर्च आपके लिए पूरी तरह से ओवरकिल साबित होगा। आखिर में ये पूरा डेटा देखने के बाद आपको खुद से बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, क्या आपका डेली वर्कलोड वाकई 4K और एआई की इतनी भारी डिमांड रखता है जिसके लिए 60,000 एक्स्ट्रा देना वर्थ इट हो, या फिर 1440p का वो शानदार स्वीट स्पॉट आपके लिए एक ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको अपना डिसीजन लेने में मदद मिली होगी।